प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे गौरी। गुरु भाई बहना, एक मछुआरा थे, बड़े गरीब बड़े निर्धन थे। उनके पास कोई ज्यादा धन नहीं था। प्रतिदिन वो मछुआरा नाव खेपते थे और उसी से कमाते थे कुछ पैसा और कमा कर लाते थे और अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन जितना भी कमाते थे उसमें से एक पैसा प्रतिदिन दान कर देते थे। 5 पैसा कमाते थे तो 1 पैसा दान कर देते थे, 1 पैसा मंदिर में खर्च कर देते थे और 1 पैसा अपना घर में खर्च करते थे, 1 पैसा अपने माता पिता को देते थे और 1 पैसा अपने बच्चों पे खर्च किया करते थे। प्रतिदिन 5 पैसा का 5 जगह टुकड़ों में बांट दिया करते थे। गुरु भाई बहना, माता उनके 7 बहन दुर्गा जो थे, 9 बहन 9 दुर्गा, वो परीक्षा लेने के लिए उनके पास आ गए। मछुआरे की जो पत्नी थी वो नवरात्रि व्रत में रहती थी, माँ दुर्गा का पूजा किया करती थी, माँ दुर्गा का पूजा किया करती थी और 9 दिन उपवास रहती थी। मछुआरा जो थे, मछुआरा भी बड़े खुश रहते थे। जो भी उनका पत्नी कहती वो बड़े प्रेम से ले जाकर पूजा पाठ के सामग्री अपने पत्नी को दे दिया करते थे और उनका जो पत्नी थी, पत्नी प्रेम पूर्वक पूजा कर देती थी और माता से विनती करके अपना सुहाग अमर की प्रार्थना करती थी। कभी ये माता से नहीं मांगी कि हे माता मुझे धन दीजिए। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि धीरे धीरे तो 6 दिन बीत गया नवरात्र में और माता रानी परीक्षा लेने आए। जो केवट भाई थे मछुआरा, उनको 3 दिन तक नाव पे कोई नहीं बैठे, उनका नाव पे कोई भी नहीं बैठे और उनका 1 पैसा भी आमद नहीं हुआ। मछुआरा के पास कोई धन ऐसा विशेष नहीं था कि वो अपने पत्नी को पूजा पाठ के लिए फल ले फूल ले जाकर कुछ भी देते, लेकिन बेचारी मछुआरी एक शब्द भी अपने पति पे नहीं बोली और उसके पास सिर्फ जल और पुष्प लेकर वो मंदिर चली जाती और माता रानी के कथा में बैठ जाती। फूल लेकर चढ़ाकर जल से माता रानी को चरण को धोकर और पुष्प चढ़ा देती थी। उसके बाद चुपचाप हाथ जोड़ के हाथ में पुष्प लेकर बैठ जाती थी ध्यान में। वहाँ उस मंदिर में दुर्गा कथा होती थी, ब्राह्मण कथा कहते थे। ओ प्रेम पूर्वक मछुआरीन कथा सुन के और घर आ जाती थी। गुरु भाई बहना, आप धीरे धीरे माता रानी परीक्षा में विशेष कर दिए कि चलो इतना होते हुए भी ये तो मेरा पूजा पाठ नहीं छोड़ रही है, अब इसे मैं क्या करूं, इसे तो और सजा देना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, 7वीं के दिन मछुआरा बिल्कुल बहुत जोरों से बीमार पड़ गए। मछुआरा बीमार पड़ गए। अब मछुआरी फिर भी अपने पति को, बीमार पति को छोड़ दी घर में और छोड़कर और माता दुर्गा के शरण में चल गई और माता से कहती है कि हे माता, मेरा पति तो बीमार है, लेकिन कोई बात नहीं माता, उनका रक्षा तो आप करेंगे।
मैं तो आपके पास आया हूँ, आपके चरण के दास हूँ माता, तो आपके चरण को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हे माता, मेरे पति को रक्षा करना। और उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुष्प था और जल था। जल से माता को चरण पखार के पुष्प चढ़ा दी और पूरा निराजल वो रह रही थी। उसके पास तो सिर्फ पीने का जल था, खाने का कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल भोजन के ही रह रही थी, क्योंकि उसका पति का कोई कमाई नहीं हो रहा था। गुरु भाई बहना, शाम का समय में, सप्तमी का शाम में, बीमार पति से बेचारी मछुआरिन कह रही है कि हे पतिनाथ, ऐसे करते करते तो मैं 7वां दिन पूरा कर दिया हूं, लेकिन कल का दिन जो है माता गौरी का पूजा है और कल का दिन माता गौरी का 16 श्रृंगार चढ़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे उनका पूजा करेंगे, मेरे पास कोई धन नहीं है। उसके पति बोले, ठीक है, मेरा तबीयत यदि ठीक रहेगा तो सवेरे हम जाकर और नाव खेवेंगे, हो सकता है 2-4 पैसे मिल जाए कि माता रानी का पूजा करने के लिए हो जाए कुछ। गुरु भाई बहना, मछुआरी जो थी, मछुआरी ने कह के आओ खड़ा हो गई, 2 कदम बढ़ाई आंगन में तो देखती है कि आंगन में उसे 2 पैसे मिल गए। मछुआरी कहती है कि देखिए, लगता है बच्चन को पैसे दिए थे, वो बच्चन पैसे खर्च नहीं किया है, या तो आपके पास होगा जो गिर गया है आंगन में, इससे माता रानी को हम 16 श्रृंगार ले आएंगे। वो 2 पैसे का जाकर 16 श्रृंगार मछुआरी ले आई और माता रानी को चढ़ा दी। गुरु भाई बहना, अष्टमी के दिन तो बीत माता रानी को चढ़ा दी, लेकिन अष्टमी के दिन मछुआरा नाव लेकर गए और पूरा दिन बीत गया, शाम हो गया, कोई सवारी इनके पास नहीं आया। तभी माता रानी कहते हैं कि एक भक्त का आस मेरा टूट जाएगा। मैंने तो इसका इतना परीक्षा लिया, लेकिन फिर भी मेरा चरण नहीं छोड़ा और ऊंचे आवाज में कुछ भी नहीं बोला। और माँ दुर्गा सोचते हैं कि यदि इसका विश्वास टूट जाएगा तो मेरा भक्ति कौन करेगा, मेरा पूजा कोई नहीं करेगा। और एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए माता दुर्गा और फटी साड़ियाँ, एकदम बिल्कुल 80 वर्ष की बुढ़िया बन गए, बिल्कुल गरीब का रूप धारण करके। और मछुआरा के पास जाकर कहते हैं, बेटा जरा मुझे नदी पार कर दोगे। मछुआरा बोला, हे माता, मेरा तो काम भी वही है, क्यों नहीं पार कर देंगे? पार कर देंगे माता। बोले, बेटा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले, कोई बात नहीं माता, आप बैठ जाइए मेरा नाव में, हम आपको पार कर देंगे। ऐसे भी मुझे आज 5 से 6 दिन से कोई सवारी नहीं मिला है और हम आपको पार कर देंगे तो क्या दिक्कत है, हम पार कर देंगे। जब माता दुर्गा बुढ़िया का रूप धारण किए हुए, भेष बदले हुए उस मछुआरा के नाव में बैठे तो मछुआरा बोला, हे माता, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? माता रानी बोले, बेटा मेरा घर तो बस बगल के पहाड़ी में है। बोले, माता आप पहाड़ी में रहते हैं? हाँ बेटा, हाँ पुत्र, मेरा घर तो पहाड़ी में है। माता आप कितने परिवार से रहते हैं? बेटा मैं क्या बताऊं, मेरा तो परिवार का कहना नहीं, मेरा जितना भी गिनती करेंगे कम पड़ जाएगा बेटा। मेरा परिवार बहुत बड़ा है जो कि हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं। मछुआरा बोला, माता
आपको पास मुझे लगता है कि मैं बैठा रहूं, आपके पास से हटूं नहीं। माँ दुर्गा बोली, तो बेटा मुझे भी इसी तरह लग रहा है, लगता है कि मैं तुम्हारे पास से नहीं हटूं। गुरु भाई बहना, जब माता रानी नाव में बैठकर और किनारे पर चले गए, मछुआरा बोला, माता आप नदी पार हो गए, आप उतर जाइए। माता कहने लगे, हे पुत्र, मेरा हाथ धर के नाव से नीचे कर दो, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हूं, यदि पानी में गिर जाएंगे तो मेरा पांव हाथ टूट जाएगा बेटा। गुरु भाई बहना, मछुआरा ने क्या किया, मां दुर्गा को हाथ पकड़ के और नीचे कर दिया। माता दुर्गा को आराम से ऊपर हाथ पकड़ के और लेकर मछुआरा चला गया। माता दुर्गा ने बोले, हे पुत्र, तूने मुझे बहुत मदद किया है, तूने मुझे नदी पार किया है, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हे पुत्र, तू मांगो मुझसे, यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। मछुआरा बोला, माता जी मैं क्या बोलूं और क्या मांगूं, मेरा पत्नी जो है 9 दिन से नवरात्र में है, कल 9वीं का दिन है, कन्या भोजन कराना है माता। कन्या भोजन में मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो मेरी पत्नी 9 कन्या का भोजन करा सके और हवन कर सके। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर माता बोले, हे पुत्र, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगा, जाओ बेटा, तुम्हारा हर खुशी पूरा हो जाएगा। और तूने तो मुझे बिना पैसे का नदी पार कर दिया है, तूने कुछ भी ये नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें पार नहीं करेंगे। हे बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जा। इतना कहते और माता आगे कदम बढ़ा दिए और मछुआरा पीछे नाव में आया और नाव में ही आते ही देखता है कि सोने और चांदी का गहने पड़ा हुआ है। अब ये सोचता है मछुआरा कि अरे ओ बूढ़ी माता तो कुछ ली ही नहीं थी, ये रुपया पैसा सोने चांदी मेरा गांव नदी में कैसे आ गया, नाव में कैसे आ गया। अब मछुआरा दौड़कर आगे बढ़ने लगा, माता को खोज करने लगा, माता नहीं मिली। मछुआरा कहते हैं कि नहीं, इस धन को हम नहीं ले जा सकते हैं, पाप होगा। और उसी जमुना के तट पे बैठा रहा, याद करता रहा कि कब वो आएंगे और अपना धन लेकर जाएंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, बिल्कुल शाम हो गया। माता रानी अपना रूप में प्रकट होकर और कहते हैं मछुआरा से कि हे पुत्र, बिना लालच के तूने मुझे नदी पार किया और मैंने तुम्हारा हर कठिन परीक्षा लिया और हर परीक्षा में तूने मुझे सफलता दिया, विजय प्राप्त हुआ तुम्हारा, हम तुम्हें धन दिए हैं, जा बेटा अपना घर ले जा और अपने पत्नी को कहना प्रेम पूर्वक माता रानी को पूजा करे और 9 कन्या का भोजन कराए, हवन कराए और अपना खुश रहना। गुरु भाई बहना, जो मछुआरा था खुशी खुशी इस अरार से उस अरार पर चला गया और सोने चांदी रुपया ले लिया और लेकर घर गया। अपने पत्नी से बोला, उसकी पत्नी कहती है, पता नहीं तू ये रुपये कहाँ से लाए हो, किसकी पाप की कमाई लाए हो, मुझे पता नहीं, ये जहां से लाए हो वहां पहुंचा दो। मानने को लिए तैयार नहीं थी मछुआरिन, लेकिन मछुआरा विलाप करके अपने मछुआरिन के डांट फटकार से रोने लगे। माता रानी फिर से प्रकट होकर कहते हैं कि हे मछुआरिन, तू अपने पति को मत डांटो, मैंने तुम्हारा पति को यह धन दिया है, इसके कर्म से हम बहुत खुश हैं और तुम्हारे पूजा पाठ से हम प्रसन्न होकर धन दिए हैं। तुम्हारे ये मेहनत का कमाई है, तुम्हारा कोई पाप का कमाई नहीं है।
और मुझे बिना लालच का इन्होंने नदी पार किया और मैंने वही नदी पार के कीमत इनको भर दिया हूँ और ये अपना मेहनत का कमाई रखा है। गुरु भाई बहना जो मछुआरी थी माता रानी को बोली, हे माता रानी, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं हो सकता। हे माता रानी, आप धन्य हैं, आप गरीबों पे दया करते हैं, आप दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को दूर करते हैं माता, आप सबके ऊपर हैं, आप जगतर के रानी हैं। इतना कह के माता को पाँव छूकर प्रणाम करके और मुखबरा आशीर्वाद ली। गुरु भाई बहना माता रानी अंतर ध्यान हो गए और मछुआरी ने अपना नवरात्रि व्रत पूरा की खुशी खुशी। और अगल बगल के लोग उन्हें कहने लगे, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? मछुआरी इन सबसे बताई कि अरे मुझे ये सब धन माता रानी की कृपा से मिला है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन माता रानी ने मुझे स्वयं ये सब धन दिए और उन्हीं का कृपा से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। तो गुरु भाई बहना उनको देखा देगी गांव का लोग भी पूजा पाठ करने लगे। जो निर्छल मन से माता रानी को पूजा किए उन्हें माता रानी दया किए, कृपा किए, और जो पाप और कपटी बन के करते हैं माता रानी उन्हें कष्ट देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी।